कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के अलावा कार्बन कैन आल्सो बाइंड टू द अदर कार्बन एटम्स, कार्बन बहुत ज्यादा दूसरे एटम्स के साथ भी क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स बाय बाइंडिंग टू द सिमिलर एटम। आप क्या करते हैं, सिमिलर एटम के साथ मिलके कार्बन क्या करता है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ कार्बन के कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला फिनोमिना क्या होता है, कैटिनेशन का होता है, जिसमें कार्बन क्या करता है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है, और वो चेन्स जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के एग्जिस्ट करने की वजह बनती है। क्लियर। अब देखिएगा नीचे एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में ये देखिएगा सेंटर में कार्बन है, साइडों पे जो रेड कलर में ये क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है, और दूसरा कार्बन जो है वो मिलकर क्या कर रहा है, आगे चेन्स बना रहा है। और ये सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बनाया हुआ इथेन, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, आगे बहुत से कम्प्लेक्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन बॉन्ड्स टू हाइड्रोजन। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कब बनता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन कब बनेगा, जब कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम कॉल्ड मीथेन होता है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है वो कौन सा, हमारे पास मीथेन होता है, जिसमें कार्बन के साथ क्या लगे होते हैं, 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब ये देखिएगा मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, सेंटर में कार्बन और साइडों पे क्या लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आपको कार्बन की वैलेंसी पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, मतलब कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में कार्बन, हाइड्रोजन और इसके कंपाउंड्स को पढ़ना है। सो याद रखिएगा कार्बन के हर पॉइंट को। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन हमेशा जब भी बॉन्ड बनाएगा वो कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। क्लियर। अब देखिएगा आगे, third property, the uniqueness of carbon comes from the fact that it can bind to itself, carbon atoms can form long chains होता है। अब देखिएगा वही मैंने आपको पीछे चेन कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी बताई थी। यहाँ पर देखिएगा कार्बन सेंटर में ब्लैक कलर का जो स्पॉट है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, और हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 4 बॉन्ड बनाए हुए। यू कैन काउंट। देखिएगा सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा ये। अगले कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, और चौथा ये। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन की बात करें तो इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हर कार्बन क्या करता है, अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलता है और मिलकर क्या बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, जिस फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है, कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। और ये जो कंपाउंड बना, डेड कंपाउंड, इज नोन एज हेक्सेन होता है। आगे देखिएगा हमारे पास, अब ये जो कार्बन है ये ना सिर्फ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाता है, ये क्या करता है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। अब ये देखिएगा मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें स्ट्रेट चेन तो ये था ऊपर वाला स्ट्रक्चर, लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखिएगा ये स्ट्रेट चेन है, लेकिन इसके साथ कार्बन, एक ऊपर भी कार्बन लग गया और एक यहाँ पर भी कार्बन लग गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर वो होगा जहां पर कोई ना कोई ब्रांच निकली होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंड वाला स्ट्रक्चर खाली होता और ये दरमियान वाला स्ट्रक्चर ना होता तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन ही कहते हैं, क्योंकि एक चेन थी। लेकिन ये जो दरमियान में एक स्ट्रक्चर आया, इसकी वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो ब्रांच का मतलब है कि आपने कहीं, वो चेन थी, उस चेन के दरमियान में कोई ऐसी ब्रांच निकल आई। क्लियर। अब ये क्या हमारे पास आइसोक्टेन है। सर ये नाम इसके कैसे याद करने, ये आगे जाके हम क्लियरली पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा जो पांचवी चीज इसमें है कि कार्बन क्या करता है, ना सिर्फ स्ट्रेट और ब्रांच चेन बनाता है, बल्कि ये क्या बनाता है, रिंग चेन स्ट्रक्चर भी बनाता है। मतलब कि आखिरी कार्बन जो है वो पहले कार्बन के साथ दोबारा जुड़ता है और एक रिंग चेन स्ट्रक्चर बनता है। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें वो क्या करता है, तीनों टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर। आगे देखिएगा हमारे पास ऑर्गेनिक, अगर इनऑर्गेनिक को कंपेयर किया जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्यू एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके बरक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनका क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर कंबस्टेबल होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर नॉट कंबस्टेबल होते हैं। इस तरह डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंबस्टेबल जलते हैं, कंबस्शन का नाम सुना मैंने, कि जलते हैं, खुद जलते हैं,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड खुद नहीं जलेंगे, ये क्या होता है कि जलने में हेल्प कर सकते हैं लेकिन खुद नहीं जलते। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद कंबस्टेबल होते हैं। आपका पेट्रोल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपकी वुड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जितनी भी चीजें जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं? ऑर्गेनिक होती हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो चीजें होती हैं वो खुद नहीं जलती। क्लियर? जलने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है वो इनऑर्गेनिक है लेकिन जलने में हेल्प करती है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो सॉल्यूशंस के अंदर ज्यादातर क्या करते हैं? आयंस बनाते हैं। क्लियर? यहाँ तक आगे देखिए। उसके बाद होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है ना रिएक्शन रेट बड़े स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करते हैं किसी दूसरी चीज के साथ। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनके जो रिएक्शन रेट होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइड रिएक्शन की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा साइड रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से इनके कंपाउंड्स जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या है? वास्ट है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक है उनमें कोई साइड रिएक्शन अकर नहीं करता। ये इसलिए बता रहा हूँ, आपकी बुक में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैं इनऑर्गेनिक को साथ में कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना ईजी हो कि क्या इनकी वजह क्या होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रोडक्ट यील्ड होती है कि जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन के एंड पे आपको कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा मिलती हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रोडक्ट होती हैं वो कम मिलती हैं। उसके बाद 10 फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा जिनमें कार्बन के जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और आपकी बुक में ये पॉइंट्स की फॉर्म में गिवन है, देखिएगा। सबसे पहले कार्बन जो है वो क्या करता है? इज द बेसिस फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। Carbon is a non-matter that can bond itself and many other chemical elements forming nearly 10 million compounds. ये तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो कार्बन वो दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है। Elemental carbon can take the form of one of the hardest substance diamond or one of the softest graphite. दुनिया में सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट चीज है वो क्या है? डायमंड होता है। तो जो कार्बन है वो डायमंड जो है ना वो प्योर कार्बन है। तो कार्बन के फॉर्म में मिलकर वो हार्डेस्ट सब्सटेंस भी बनाते हैं, और सॉफ्ट सब्सटेंसेस में ग्रेफाइट, जो आपके पेंसिल का सिक्का होता है वो सॉफ्ट भी है, तो उसमें कार्बन भी प्योर फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी। कार्बन इज मेड इन द इंटीरियर ऑफ स्टार्स थ्रू इट वाज नॉट प्रोड्यूस इन द बिग बैंग। बिग बैंग में तो कार्बन प्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन जो स्टार्स हैं काफी ज्यादा, उनके जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो कार्बन से मिलकर बना होता है। Carbon compounds have limitless uses. In its elemental form, diamond is a gemstone and used for drilling, cutting. Graphite is used in pencil as a lubricant and protect against rust होता है, while charcoal is used to remove toxins, taste and odors होता है। तो isotope carbon 14 is used in radiocarbon dating होता है। आपने पढ़ा होगा कार्बन 14 के बारे में, रेडियोएक्टिव डेटिंग होती है। कार्बन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग सब्लिमेशन पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाईएस्ट है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3550 डिग्री सेल्सियस विद द सब्लिमेशन पॉइंट आप यहाँ रहने दें। प्योर कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री नेचर एंड हैज बीन नोन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम होता है। द ओरिजिन ऑफ द नेम कार्बन कम्स फ्रॉम द लैटिन कार्बो फ्रॉम चारकोल होता है। प्योर कार्बन इज कंसिडर्ड नॉन टॉक्सिक, ऑल्सो इनहेलेशन ऑफ द फाइन पार्टिकल सच एज सूट कैन डैमेज योर लंग होते हैं। अब द बॉन्डिंग कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में। जो द बॉन्डिंग कैपेबिलिटीज ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहले कार्बन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। मोस्ट कॉमन आइसोटोप कार्बन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपने पढ़ी हुई है कि 1s2 2s2 और 2p2 होता है हमारे पास। तो उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल क्या होता है? मीथेन होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? मार्श गैस होती है, जो कि मार्शी एरिया जोड़ों वगैरह में से निकलती है। आपने कभी देखा हो किसी छप्पड़ वगैरह के अंदर से बुलबुला निकलता है, तो वो नीचे से क्या होता है? मीथेन गैस होती है जो बाहर निकल रही होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बॉन्डिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन एंड द हेलोजेंस के साथ भी कार्बन क्या कर सकती है? बॉन्ड बना सकती है। ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड भी बना सकती है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। कार्बन अपने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है, सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों बॉन्ड के कर सकती है, बना सकती है। और लिविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में आपने सुना होगा, आपने लिविस स्ट्रक्चर पढ़ा ना जिसमें डॉट और क्रॉस फॉर्मूला देते हैं, तो वो आगे लिविस स्ट्रक्चर हमने पढ़ने हैं, जरा याद रखिएगा। लिविस स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें डॉट क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो लिविस स्ट्रक्चर कहलाता है।